हीरा मंडी का पहला एपिसोड जो है वो एपिसोड 8 होना चाहिए था और उसके बाद से आपने आगे एपिसोड चलाने चाहिए। कार्टराइट उसको पता है कि यार ये तवाइफ ने अभी इसने बिब्बो जान ने मारा उसको, ठीक है, और बिब्बो जान की ही बहन है वो अपना आलम, तो वो उसको क्यों बुला रहा है। और ये भी नहीं कि वो किसी उसके लिए बुला रहा है कि मैं इसके साथ कुछ बुरा करूंगा या इसको मारूंगा, वो बना रहा है अपने उसके लिए ही, तो वो क्यों बुला रहा। तो एंड में लिखना चाहिए नो उस्ताद जी वर हार्म ड्यूरिंग दिस वेब सीरीज। ऐसा नहीं लिख सकते हम। हाँ, बाप का, भाई का, बहन का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल, तेरा आलम। तो ख़ातीन हज़रात, वो दिन आ चुका है जिसका हम सबको इंतज़ार था। हीरा मंडी एपिसोड 8 यानी फाइनल एपिसोड का रिव्यू हम करने जा रहे हैं। मैं हुसैन और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह आपके दोस्त, आपके प्यारे नए लुक के साथ शाहरुख तारिक। शाहरुख कैसे हैं आप? लुक के बारे में बताएं यार। लुक कुछ भी नहीं है, मैं एक चीज़ देख रहा था, फुल जो है ना कॉर्पोरेट लुक में आए हैं शाहरुख। इंद्रेश मलिक, ये कौन है? उनके आखिरी एपिसोड है जो उस्ताद जी हैं। हाँ। मैं उनको शाउट आउट एक देना चाहूँगा। वो वाहिद बंदे थे जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, अप टू द मार्क थी। हाँ यार, उनका सिंपल रोल भी नहीं था, वो ऑब्वियसली जिस तरीके का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, थोड़ा सा ट्रांसजेंडर, हाँ, थोड़ा सा मीठा कैरेक्टर था उनका। तो वो वाहिद कैरेक्टर था जो मुझे लगा कि यार जिसकी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली उनकी भी थी, आपकी मलिका जान की, जो कि आपकी हैं मनीषा जी। लेकिन पता है क्या, उस्ताद जी जो हैं, जिसका नाम आपने क्या बताया अभी, इंद्रेश, उन्होंने यार सख्तियाँ भी काफ़ी सही हैं, मतलब कार्टराइट की सख्तियाँ भी सही है उन्होंने। फिर जो है तो नहीं वो उनके लिए वो तो खुशी हुआ है। फरीदन की सख्तियाँ, गालियाँ सुनी है उन्होंने। मलिका जान की नफरतें सही हैं। एंड में जो है वो लोगों के धुतकारे सुनी है। एक बार तो सड़क पे कोई साइकिल वाला उनको मारते मारते बचा था, उनको वो गालियाँ दे रहे थे, उससे बचे हैं वो। तो वो बेचारे बड़े डैमेज हुए हैं ड्यूरिंग दी वेब सीरीज। एपिसोड 8 के ऑब्वियसली उसमें इनकी डेवलपमेंट तो एंड में लिखना चाहिए नो उस्ताद जी वर हार्म ड्यूरिंग दिस वेब सीरीज। ऐसा नहीं लिख सकते हम। मैं कहता है एपिसोड 8 में इनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट रोल भी है, जो डेवलपमेंट में उन्होंने रोल प्ले किया है, जो जहाँ लेके जाते हैं, वो भी चीज़ भी थी। लेकिन ये है कि हम देखते हैं कि भाई क्या देखते हैं, हम देखते ये हैं कि भाई ताजदार साहब जो है वो इंतकाल फरमा चुके हैं और उनको ले जाया जाता है आलम को उनकी कब्र पर। हाँ जी, ठीक है, क्योंकि आलम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कुछ बोल नहीं रही। तो कहा ही जा रहा है कि जब वो कब्र पे जाएंगी तो उनका सदमा टूटेगा वहाँ से, और वो कुछ वो होता है ऐसा हम देखते हैं, ऐसा होता है। उसके बाद वो दादी जान के पास भी जाती हैं और दादी जान भी उन्हें रिंग देती हैं, कुछ खबरी सुनाती है दादी जान को, और कहती हैं कि बस तुम आ गई, नन्ना ताजदार आने लगा, मैंने तुम्हें ये देना था, रिंग देनी थी, तो अब मैं भी अब चैन से जा सकती हूँ। तो वहीं एक और कब्र खुदवा दी गई है। अब्बा को भी पता चलता है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ये सोचा था यार, जब ताजदार को मारा तो अब्बा इतने जो ना वो सख्त दिल या वो हो सकते हैं कि यार उन्होंने मरवाया जो चीज़ है, लेकिन वो स्टोरी बनाते हैं, ठीक है, जो अब्बा के साथ गेम हो गया ना उस कार्टेड में, वो कहते हैं कि बागियों नहीं मारा। आप ये देखें कि ब्रिटिश जो भी थे उन्होंने गेम कैसी खेली है। उन्होंने बंदा मार दिया और बाप को जाके झूठ कह रहे हैं कि भाई ये प्रोस्टिट्यूट्स जो थी, ये तवाइफे जो थी, वो इतनी फाइनेंशियल हेल्प करते थे, और रेबल्स के पास वेपन आ गया था तो उन्होंने उसी वेपन से ताजदार को उड़ा दिया, सारा ब्लेम डाल दिया। ये था कि उन्होंने पूरा प्लान बनाया कि यार आप लोग, वो कहते हैं तुम कहाँ थे, बोला कि वहाँ कुछ हो गया था, इमरजेंसी हमें वहाँ जाना पड़ा, और ये भी उन लोगों ने किया था प्लान, ताकि हम लोग डिस्ट्रैक्ट हों, तो वो यहाँ पे जेल पहुँच के इसको मार दें ताकि ये कुछ उगल ना दे, हम लोग के नाम ना उगल दे, इसलिए उन्होंने मारा। आप अंग्रेजों पे, ब्रिटिशर्स पे तो आप यानी आप भरोसा कर ही नहीं सकते, और बहुत सारे लोगों ने जो भरोसा किया उसका अंजाम देख लिया, ताजदार जैसी हालत हो गई सब। बिल्कुल, तो ये चीज़ होती है। दूसरा फिर ये सारे नवाब मिलके बैठ के फाइनल बैठते हैं, कहते हैं कि भाई हम लोग हीरा मंडी से अपना ताल्लुक खत्म करते हैं। की वजह भी यही है कि ब्रिटिशर्स को दिखाना है कि हम आपके साथ हैं, ना कि इनके साथ। अब जैसी बात है, अगर उन्होंने तवाइफों का साथ दे दिया तो नवाबों की शामत आ गई। तो इस वक्त पावरफुल तो ब्रिटिशर्स हैं, तो उन्होंने अपनी औकात दिखा दी। जोरावर को बहुत टाइम बाद देखा, जोरावर बैठे हुए थे, मैंने बोला तब से लेके अब तक चलो हैं, जिंदा हैं, चलो बैठे हैं। बिल्कुल। और आपके उनमें जुल्फिकार साहब भी बैठे हुए हैं। मैं ये था कि जुल्फिकार साहब उस फेवर में थे कि यार हाँ, इनसे सबसे तवाइफों से ख़त्म कर देना है, कनेक्शन और कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा इनका तो वो तो सपोर्ट में आना चाहिए थे, क्योंकि मेरे ख्याल से खाली कौन आपके सपोर्ट में थे, वली थे सब के, भाई नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए और ये वो। लेकिन जुल्फिकार साहब भी वहाँ पे कहते थे कि नहीं, ख़त्म कनेक्शन। अब जब ये आपका उन दोनों का, अब जब ये उन्होंने फैसला कर ही लिया है कि उन्होंने तवाइफों के पास नहीं जाना, हीरा मंडी को सूना कर देना है, तो अब आप देखते हैं कि हीरा मंडी पे जो है वो चादरें वादरे कपड़े पे चढ़ाना शुरू हो गए थे, तबलों वबलों पे, और एकदम बंद होने वाला है। शम्में जो है वो एकदम धीमी सी बुझाई हुई थी। फरीदन और मलिका जान जो है एक साथ हो चुके हैं। हाँ, उससे पहले ये भी होता है कि इसलिए भी वो सब बंद हो रहा है क्योंकि
आपकी बिब्बो जान ने आपका हेंडरसन, क्या नाम था हेंडरसन, आईजी जो थे, आईजी जो थे, उनको कत्ल कर दिया है। तो ऑब्वियसली वो चीज़ आगे कि यार ये फिर हीरा मंडी की तवाइफें भी इसमें मिली हुई हैं और और दूसरी बगावत चीज़ है कर कि रही वो हैं। उनको ये भी सुनने में आया था और ये दिखाया भी गया कि उन्होंने रेबल्स को अपने महल के अंदर जगह दी है रहने वो के तो लिए। लेकर आई ना, हाँ। लेकर आई थी, और फिर उसके बाद लेके तो गए हीरा सारा। मंडी बदनाम हो चुका था इस सेंस में कि भाई ये लोग बागियों के साथ हैं। हाँ, तो वो भी चीज़ थी जिसकी वजह से अब ये कि नवाबों ने भी कनेक्शन ख़त्म किया, और बिल्कुल फरीदन और मलिका जान, उनका वो सॉफ्ट कॉर्नर एक डेवलप बॉन्ड बन गया। इवन दो जब फरीदन जा भी रही होती है, उनको रिकॉल होता है कि यार यहीं पे अम्मा मेरी जो थी उनको लटकाया था। मैंने कहा शायद अब उसको कुछ होगा, रिवेंज लेगी, लेकिन ये कि वो साथ ही मिल गए और साथ मिल के सब चीज़ें हर चीज़ कर रही हैं। और बिब्बो जान को हो गई है सज़ाए मौत सुना दी है। बिल्कुल, वो भी बड़ा अच्छा सीन था कि सब फिर निकलते हैं अपने हक के लिए, सारी तवाइफ़े के भाई, क्योंकि बीबो को जो है उस वक्त फांसी दी जा रही थी उसी दिन। तो सारा पूरा काफिला निकलता है। 3 चीज़ें होती, एक उस रात 3 चीज़ें, एक हो रही थी बिब्बो जान को फांसी, दूसरी ये साई आपकी तवाइफें हीरा मंडी की सब में हो गए थे कि हम लोग निकलेंगे ठीक है सपोर्ट में, और तीसरा जो था कार्टराइट हॉर्न नहीं हुआ था। जी आलम, उसने कहा कि मुझे आलम ला के दो। हाँ, और मैं अच्छा मुझे समझ नहीं आई इस चीज़ की, ठीक है, कार्टराइट उसको पता है कि यार ये तवाइफ ने अभी इसने बिब्बो जान ने मारा उसको, ठीक है, और बिब्बो जान की ही बहन है वो अपना आलम, तो वो उसको क्यों बुला रहा है? और ये भी नहीं कि वो किसी उसके लिए बुला रहा है कि मैं इसके साथ कुछ बुरा करूंगा या इसको मारूंगा, वो बना रहा अपने उसके लिए ही, तो वो क्यों बुला रहा? ठीक है, तो ये एक मुझे समझ नहीं आया कि इस पॉइंट पे बनता नहीं हूँ कि अभी पता चला यार किस तरीके से ये सारे रेबेल हुए हुए हैं और हर चीज़ कर रहे हैं। और दूसरी ये चीज़ के उस रात में जब इतनी चीज़ें हो रही हैं कि वो सारा पूरा टोली निकली हुई है, ठीक है, हीरा मंडी से, उसकी सजाए मौत है, उस रात उसने बोला कि नहीं मुझे एक प्राइवेट टाइम चाहिए उसके साथ। क्यों उसी रात, क्यों? मेरे ख्याल से पहले रीज़न तो मुझे लगता है कि शायद कार्टराइट को ये लगता है कि तमाम तवाइफ़ें हैं जो जितनी भी है उनका कोई एक मॉरल तो कोई इनकी वैल्यूज़ होती नहीं है, ठीक है, ये लोग बिकाऊ होती हैं। तो इसलिए उसने उस्ताद जी के थ्रू जो है कीमत लगाई कि भाई ये मैं कीमत दूंगा, आती है कि नहीं। उस्ताद जी ने कीमत ली, वही ये भी नहीं कि उसने स्पेसिफिक यही चाहिए। हाँ, क्योंकि उन्होंने उसको जेल में रखा होगा ना, तो उनको थोड़ा सा अट्रैक्शन हो गई होगी। जेल में रखा, उसको यही पता कि ताजदार की क्या कहते हैं निकाह होने वाला था, तो यही पता है, और यही पता है कि मैंने ताजदार को मारा है, इस चीज़ से इनको किक मिले कि मैंने ही ताजदार को मारा है, ठीक है, ये बिब्बो जान की बहन है जिसने आईजी को मारा है, ये मलिका जान की बेटी है जिसके साथ मेरा पड्डा है, मैं उसी को बुला रहा हूँ, तो सेंस बनती नहीं है। खतरों के खिला रही हैं वो। और चलो बुलाना, चलो बुला लिया, जिस दिन बुलाया मुझे उसकी सेंस नहीं बनती कि यार उस दिन इतनी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, पूरे लाहौर में ये गहमा गहमी मची भी है चीज़ है कि वहाँ पूरा सब निकल रहे हैं, यहाँ चीज़ें हो रही है, लेकिन उनको था कि मैं अभी इसी पॉइंट में मैं सब करना चाहता हूँ, और उनके साथ ही हो गया जो करना चाह रहे थे। हाँ जी, तो उन्होंने उस्ताद जी को यूज़ किया, उस्ताद जी को बोला कि लेकर आओ, उस्ताद जी कहते हैं बेटा बेटा गन पकड़, उस्ताद जी ने वहाँ से भी कमाए पैसे वैसे, हाँ, जाते जाते जो बात है, उन्होंने बोला बेटा कि गन पकड़, सारे बदले ले, बिब्बो जान का ही बदला ले, ताजदार का ही बदला ले, बाप का, भाई का, बहन का, सबका बदला लेगा, तेरा फैसल का ही बदला था, तेरा आलम ले लेती है बदला, बिल्कुल, और आलम कर देती है कार्टराइट का एंड। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर इस तरीके से आपकी वेब सीरीज जो है खत्म हो जाती, कुछ एंड्स में बचा है नहीं, यही था एंड के, फिर एक वॉइस ओवर चलता है कि भाई इस तरीके से सारा ये लोग मिल गए थे, ये हुआ आज़ादी की जंग, वो उनको लेकिन एक जो है वो कश्मकश अभी भी उन तवाइफों की थी, क्योंकि सोशली उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, क्योंकि या तो वो इस साइड होती या उस साइड होती, लेकिन वो कोई इनको एक्सेप्ट करने का तैयार नहीं था, क्योंकि माशरे में कदम कैसे रखे, कौन को नौकरियां देगा, कौन को काम देगा, उनका नाम ख़राब हो चुका था। तो उन्होंने जहाँ तक भी उन्होंने हेल्प की एक इंडिपेंडेंस के लिए, लेकिन खुद के लिए वो खुद को आज़ाद अभी तक नहीं कर पाई, उनको उनका मकाम नहीं मिला। तो ये इनका एंडिंग एक मैसेज था। बिल्कुल, तो उसमें अब वही बात आती है कि यार जब कंक्लूजन एक हो गया तो मुझे ये होता है कि यार बहुत सारी चीज़ें अभी भी लूज छोड़ गई, कि यार बहुत सारे कैरेक्टर्स की स्टोरीज चल नहीं थी साथ में, उनका कुछ हमें कंक्लूजन नहीं मिलता है। अब चलो वो अलग बात है, आप बोलो कि यार मेन फोकस ये स्टोरी बताना था तो इसको बता दिया, लेकिन ऑब्वियसली फिर उनको छेड़ना नहीं चाहिए था, ये चीज़ है साइमा वाली। और जो स्टोरी भी हुई है, ये समझ लें कि जो ऑब्जेक्टिव, पहले पिछले एपिसोड में मैंने ये कहा था रिव्यू में भी, कि ऑब्जेक्टिव जो था तवाइफों का किरदार बताना था, किस तरीके से उन्होंने इंडिपेंडेंस में हेल्प दी, वो सिर्फ लास्ट एपिसोड में प्रॉपर नजर आया। हाँ, सिर्फ लास्ट में आया। स्टोरी तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टोरी वहां से शुरू होनी चाहिए थी, जब बीबो को जब कत्ल किया जाता है ना, हैंग किया, तब से असल स्टोरी शुरू होनी चाहिए। अच्छा, मुझे भी हुआ कि यार बिब्बो जान जो है वो छुप के सब चीज़ करती रहती है कि यार शायद ये लोग एक्सेप्ट ना करें, ये लोग से साथ ना हो, ये ब्रिटिश के साथ हैं, चीज़ है। लेकिन जब वो लेके आ रही है, छुपा रही होती है, तो मलिका जान कहती है नहीं उनको अंदर लेकर आओ, उनको तो कमरे में ठहराओ, ये वो चोर थोड़ी ना है। तो मुझे क्या इतना, अगर उनका स्विच इतने जल्दी ही होना था कि हाँ बस ठीक है मैं भी साथ ही हूँ, तो फिर थोड़ा डेवलपमेंट होती ना, तो होता कि यार कि पहले वो मना कर रही है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर ऐसा सॉफ्ट हो रही है, तो वो भी अचानक मेरे ख्याल से कभी इतना छुप के कर क्यों नहीं थी। हीरा मंडी
का पहला एपिसोड जो है वो एपिसोड 8 होना चाहिए था और उसके बाद से आपने आगे एपिसोड चलाने चाहिए थे, लेकिन मैंने सुनने में यही आया कि हीरा मंडी पार्ट 2 भी संजय साहब मूवी जो है है तो सोच रहे ठीक हैं। है, लेकिन पता नहीं, मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए। अच्छा रिस्पॉन्स तो ओवरऑल मुझे लगता नहीं आया। मेरे ख्याल से वो जितने भी लूज कैरेक्टर्स थे और जो भी उनको फीडबैक मिला शायद इसमें लोग पूरा करके सही से करें। ताजदार दोबारा पैदा हो जाएगा आलमगीर से, बिल्कुल ऐसा ही है। यही होगा, वही जैसे जुल्फिकार साहब पास्ट प्रेजेंट में सेम बिल्कुल थे, वैसे बिल्कुल ताजदार भी बिल्कुल, सेम हो एकता गए। कपूर इंस्पायर्ड स्टोरी सब नए आ जाएंगे। तो ये एक चीज़ें सेम थी। शक्ल के खैर साथ। उसका भी जो आपका बल्ली था उसका भी उतना जो भड़काया था साजी ने, कभी मलिका जान ने तुम्हारे साथ ये किया, तुम उनके वफादार चीज़, मैंने कहा शायद वो कुछ बदला ले, कुछ यूँ भड़क के ठंडा हो ठंडा गया। हो गया। अरे भाई तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई यार, लोग हाँ। गर्म होके ठंडे हो गए। वली साहब गायब, हर चीज़, उन्होंने भी फरीदन को छोड़ दिया। इतना प्यार उनको वहाँ से भी हो गया था, पहले बिब्बू जान से था, बिब्बू जान को अचानक छोड़ दिया, फिर फरीदन को अचानक छोड़ दिया। तो बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जो कि कंप्लीट हुई नहीं है। 8 एपिसोड पानी में गए छपाक। ये हाँ यही हुआ है। तो ख़ातिन हज़रात, ये था हमारा हीरा मंडी का लास्ट एपिसोड का रिव्यू। यहाँ पर सीरीज़ के रिव्यूज़ का इख्तिताम होता है। बहुत जल्द एक नई सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए क्ले टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपसे जल्द होगी मुलाकात। बाय बाय। Like, share and subscribe Clay TV and do not forget to click on the bell icon.